नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर। पहली बात तो ठीक है, क्योंकि हम लोग पहला एक वीडियो है 2024 के अंदर हम बना रहे हैं। उम्मीद और भगवान प्रभु राम से ये उम्मीद है कि आपका भी दिन बहुत अच्छा जाए, ये साल आपका बहुत अच्छा जाए। आज कुछ लोग प्रॉफिट किए होंगे, कुछ लोग लॉस किए होंगे। ट्रेडिंग का नियम है, प्रॉफिट लॉस होता रहता है, इसको अपने मानसिकता पर मत लाइएगा। एक साधारण सी बात चली आई है इंडिया में कि अगर आप 1 जनवरी को नहीं नहाएंगे तो पूरे साल नहीं नहाएंगे। 1 जन को अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो पूरे साल नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका कर्म ही आपकी डेस्टिनी तय करता है। तो आज कमेंट में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग भर के बताइए कि आज आपका दिन कैसा गया। मैं भी आपको एक एक चीज करके समझाता हूं कि कैसा गया, कैसा नहीं गया, कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना रुपए का लॉस हुआ, और लास्ट में जो बहुत बड़ा मार्केट ने करेक्शन दिया ये किस रीजन से है। क्या ये जो निगेटिविटी मार्केट की दिख रही है, क्या इसका संकेत आपको कल हमारी वीडियो में मिला था? क्या वीडियो का टाइटल में लिखा गया था कि मार्केट का टॉप बन गया है? थोड़ा साधारण से तरीके से थोड़ा कॉशियस रहने की बात कही गई थी। वो सारे प्रूफ आपको मैं आज की वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आज मार्केट में मैंने क्या किया। तो यहां पर डायरेक्ट हम पोजीशन के पास चले जाते हैं और यहां पर मैं रिफ्रेश कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 1,68,900 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सबसे बड़ा प्रॉफिट सुबह हुआ हमारा कॉल में। अब आप देखिएगा 1200 क्वांटिटी यहां पर हमने कॉल कर लिया था 283 रुपए पे, और 342 रुपए पे इसको हमने बेच दिया। अच्छा खासा पॉइंट हुआ। फिर हमने कुछ कॉल के अंदर और कमाए। ये वाला अगर कॉल देखोगे तो इसमें हमने 4300 क्वांटिटी ली थी 377 के भाव पे, और 394 के भाव पे बेच के 70,000 रुपए यहां कमाए। फिर हमने कुछ पुट में कमाया, देन कुछ कॉल में गवाया भी। तो ओवरऑल दिन बहुत अच्छा गया, दिन में कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रॉफिट है 1,68,900 रुपए। कैपिटल कितना है, आरओआई कितना, वो तो हम लोग यहां पर सेंसिबल में ही देख लेंगे। चलिए मैं सेंसिबल लॉग इन कर देता हूं, इससे थोड़ा सा आपको ऑथेंटिकेशन लग जाता है कि हाँ यार सौरभ भाई ने कुछ बताया है तो उसके अंदर क्या ट्रूथनेस है, क्या चीजें हैं। तो देखिए कैपिटल यूज हुआ था आज 4.79 लाख रुपीज, और जो टोटल प्रॉफिट बना है वो बना है 1.69 लाख रुपीज। निफ्टी के अंदर टोटल पीएनएल 42,000 माइनस में है। बैंक निफ्टी के अंदर 2,11,000 है, और मैंने थोड़ा मिड कैप निफ्टी भी टच किया था, कोई ऐसा सच मूवमेंट नहीं था। 26 रुपए के प्रॉफिट इसमें है। अब ये तो रहा मेरा आज का दिन। आपको कमेंट में बताना कि आपका दिन कैसा रहा। फिर मैं बताता हूं कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मार्केट के अंदर आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, कैसे हुआ। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि आगे कैसे बढ़ना है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों ने जो प्यार दिया A to Z बैच के अंदर, जो लर्निंग के नाम पे आते हैं ना, देखिए मेरे पास कई ऑप्शन है। मैं आपको कहूं कि भैया आपको कॉल टिप्स दिया जाएगा, ठीक है, जो कि इलीगल है, तो आप में से 10 लोग उस पर्टिकुलर चीज को ज्वाइन करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जो आप लोगों ने A to Z बैच का प्यार दिया है, जो मेरा एक सपना है कि 2024 के अंदर मैं इतना बढ़िया कंटेंट इसमें डालूं। पहला कंटेंट रिकॉर्ड हो चुका है, 9 बजे रात को लाइव हो जाएगा इसी बैच के अंदर। जब आप लोग ITN ट्रेडर प्रो ऐप डाउनलोड करेंगे या ITN ट्रेडर के वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाना बहुत ईजी है। जस्ट आपको गूगल में सर्च क्या करना, ITNtraderpro.in। और जो लोग नहीं लिए हो आराम से ले लो यार, 50% का कूपन कोड है। ये रहा कूपन कोड, इस तरीके से लिख के अप्लाई कर देना। ये कंटेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग कंप्लीट मिलेगा, क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या इंडिकेटर का रोल है, कौन सा इंडिकेटर लगाएं, कैसे ट्रैप पहचाने। सीख कर जब आप एक बार 4, 10, 15 क्लासेस देख लोगे ना, इसका खुद आपको समझ में आ जाएगा कि इस कैंडल के अंदर कॉल लेना है, इस कैंडल के अंदर पुट लेना है। आखिर एक बात बताओ, मैंने भी तो कॉल और पुट लिया ही है, तो क्या एनालिसिस करके मैंने लिया होगा, वही सेम चीज मैं आपको दूंगा। जब आप कभी भी गारंटीड की चीजें सोचोगे कि नहीं यार कोई बंदा मेरा पैसा संभाल ले, मेरे को कॉल टिप्स दे दे, तब आपका लॉस होना डेफिनेटली पक्का है। सीख के करोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, लॉस लिमिट रहेगा, और अच्छा खासा आपका प्रॉफिट भी बनेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर आज क्या हुआ और कल की एनालिसिस क्या है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज सारे मार्केट बंद थे। ग्लोबल, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट सब बंद थे। तो आज बहुत बड़ा कोई रोल नहीं हुआ मार्केट के अंदर। जो फॉल आया इसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज ओनली ए बास्केट फॉल। बास्केट क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बास्केट के अंदर सिंपल सी चीज होती है कि भैया जैसे मेरे पास मान लो कि 50 स्टॉक है, ठीक है, जैन 1 आ गया, मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर मुझे कुछ रीबैलेंसिंग करनी है, कुछ बेचना ओचना है, तो मैंने एक बास्केट बना के रखा कि भैया 3 बजे मैं अपना निकल जाऊंगा, 3 PM पे मैं निकल जाऊंगा। अब वही 3 बजे थोड़ा सा मार्केट ने यहां पर करेक्शन दिया। अब देखो, अगर
इस पर्टिकुलर बास्केट के अंदर जो सेलर है वो मान लीजिए बड़े प्लेयर है, मान लीजिए प्रो है, मान लीजिए एफआईआईज है। डेटा मेरे पास आ चुका है कि एफआईआईज ने आज सेल किया हुआ है। अब डीआईएस ने क्या किया है वो डेटा भी मुझे देखना है, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से नहीं, एक बार मैं देख लेता हूं। डीआईए ने 410 करोड़ रुपए का बाई किया है और एफआईआईज ने 855 करोड़ का सेल किया है। तो 855 बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इट मींस कि ये जो सेल हुआ है ये बहुत बड़ा डरावना सेल नहीं है। कल के दिन भी मार्केट क्या करेगा, स्टेबिलिटी जोन में रहेगा, नहीं तो हमारे पास लेवल से उसको हम लोग यहां पर ट्रैक कर ही लेंगे। तो अब देखिए आज मैंने कैसे ट्रेडिंग किया, कैसे पहचाना, वो मैं समझाता हूं। मैं जनरली 3 मिनट का कैंडल यूज करता हूं, आपको पता है। तो सबसे पहले 2 तरीके के ट्रैप को यहां पर आज आइडेंटिफाई करोगे। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप उसको क्रॉस चेक कर लेना। देखो मैंने खोला है बैंक निफ्टी का चार्ट, आप खोल के रखो निफ्टी का चार्ट। अब देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर 2 चीजें आज अलग अलग तरीके से चली। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर ये जो कैंडल है इसका लो मार्केट ने तोड़ नहीं पाया। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ ट्रैप कि भैया मार्केट के अंदर पुट वालों को जो कॉल लेके गए हैं ओवरनाइट उनको निकाल के मार्केट एसएल हंट करने के लिए आ सकता है। तो पहला टारगेट मेरा ये था जो कि मुझे मॉर्निंग में ही मिल गया। फिर मैंने आपको टेलीग्राम में एक पोस्ट डाला कि बस यार आज के लिए बहुत हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब मैंने 3 बजे देखा कि मार्केट के अंदर एक फॉल आ रहा है, जब भी मार्केट के अंदर 3 बजे के आसपास 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूटिव कैंडल बनने लगे यहां पर यहां पर यहां पर, तो आपको यह समझ जाना है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग आ रही है दैट इज बास्केट सेलिंग। फिर वो रुकती नहीं है। सबसे गंदी बात यही है कि वो रुकती नहीं है। फिर मैंने यहां पर पुट लिया। कुछ मैंने सोचा कि नहीं यार चलो अब पुट के अंदर प्रॉफिट कर लिए। वो जो निफ्टी के अंदर आपको लॉस दिख रहा है वो यहां पर था कि चलो अब कॉल ले लेते हैं यार, हो सकता है कि बस अब इतनी सेलिंग बहुत है। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन वहां पर गलत दिखा। मेरे पास जो प्रॉफिट था वो 2,20,000 का था, लेकिन मैंने कहा चलो जो है अच्छा है, 1,70,000 के प्रॉफिट में मैंने बुक कर लिया। अब मार्केट के अंदर देखो क्लोजिंग बहुत ऊपर हुई, क्लोजिंग कहीं यहां पर हुई है, मार्केट क्लोज कहीं यहां पर हुआ है। इसको भी समझाता हूं क्या चीज है, क्या ड्रामा है ये। एक्चुअल में जब भी मार्केट के अंदर वेटेज क्लोजिंग होती है वो ऊपर होता है अनलेस एंड अनटिल द फॉल इज रियल। सो दिस इज नॉट अ रियल फॉल, दिस इज जस्ट अ बास्केट सेलिंग। इफ दिस कैन बी कंटिन्यूड बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट का टॉप बन चुका है। अब कल कैसे आप ट्रेड करोगे उसके ऊपर साइकोलॉजी समझ लीजिए क्या है, कैसे है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग ट्रेडिंग व्यू के अंदर बात कर लेते हैं, तो देखिए अगर हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाने से पहले एक बार डे वाइज टाइम फ्रेम पर कैंडल स्टिक प्रॉपर्टीज को देख लें क्या है कैसे है। तो बहुत ही प्यारा कैंडल आपको यहां पर दिख रहा होगा। इस प्यारे कैंडल को आप कह सकते हो कि एक अच्छा सिग्निफिकेंस कैंडल है, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी इसकी ऊपर हुई 48,200 के आसपास, तो मैं इसको भी एज अ डोजी कैंडल की तरह ट्रीट करूंगा, ये भी और ये भी। यानी मार्केट के अंदर अभी जो भी मैटर चल रहा है या जो भी मसला अभी हो रहा है वो इनडिसिजिव है। इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए डिसीजन नहीं बनाया जा सकता। अब चूंकि मार्केट का आपको कैंडल बहुत ज्यादा वीक दिख रहा होगा, बट ये इतना वीक है नहीं, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो स्मार्ट प्लेयर है वो समझ रहे होंगे। मार्केट ऊपर क्लोज किया है 200 पॉइंट ऊपर चढ़ के, ठीक है। ये चीज देखो चार्ट पर आप जाके, अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 200 पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज किया है, तो 48,64 से अगर 200 घटा दोगे 48,200, 400 का हाई, 400 450 का हाई है। तो ये कुछ इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन है डे टाइम फ्रेम पे। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ डोजी कैंडल। सो इन केस ऑफ डोजी कैंडल व्हाट इज मोस्ट प्रेफरेबल स्ट्रेटेजी कि भैया कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि कल 15 मिनट का लेवल मार्क करेंगे, उस 15 मिनट के हाई एंड लो को ब्रेक करने पर, या मार्केट अगर कल ट्रैप करता है ओपनिंग में तो वहां पर हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो अब कैसे करना है, क्या करना है, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहां देख लेते हैं। तो देखिए मार्केट यहां कहीं क्लोज किया है, ठीक है, और ये मार्केट का एक बाइंग स्ट्रेंथ था। एक काम कर लेता हूं, 15 मिनट पे अच्छी एनालिसिस हो जाती है तो 15 मिनट का लगा देता हूं। ये कोई एक मार्केट का सपोर्ट एरिया है, इसको मार्क कर देते हैं, और ये मार्केट का आज का डे हाई है, ठीक है। 2 चीजें हमने मार्क कर दिया है। यहां पर मैं ग्रीन सिग्नल दे देता हूं या ग्रीन लाइन दे देता हूं, और यहां पर एक ईएमए का सपोर्ट भी अच्छा खासा है। तो अभी क्या करना है, क्या दिमाग में आपको रखना है? दिमाग में कुछ नहीं, सिंपल सा बात आप समझो कि पॉसिबिलिटीज क्या है। पहली पॉसिबिलिटीज है, मैं थोड़ा लंबा वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा माफ करिएगा। लंबा वीडियो बनाने का रीजन ये है कि एक झटके में चीजें समझ नहीं आएंगी, तो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। देखो पॉसिबिलिटीज है या तो फ्लैट खुल जाए, तो फ्लैट खुल जाए उसके केस में हम क्या करेंगे कि अगर मान लो मार्केट 48,234 पर खुला तो 48,234 पर दोनों हैं, एक बायर भी है एक सेलर भी है, ठीक है। तो जरूरी क्या है कि फ्लैट ओपनिंग में हमें फिर से 15 से 45 मिनट तक वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा और किसी चैनल के फॉर्मेशन होने का इंतजार करना पड़ेगा।
सेकंड केस है कि सपोज सौरभ भाई की गैप अप खुल जाए, गैप अप में 100, 150, 200 पॉइंट गैप अप खुल गया, तो फिर से कल के लिए ये जो 48,480 का लेवल जहां से बास्केट ने फॉल दिखाना शुरू किया, जहां पर बास्केट ट्रिगर हुआ, तो 48,480 के ऊपर हमें एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है 100-200 पॉइंट के आसपास। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की सौरभ भाई मान लो कि अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो गया, गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो फिर वही है कि 48,060 का लेवल या 48,050 के नीचे फिर से हमारा बियरिश मोमेंटम शुरू हो जाएगा। जो सेलर होंगे वो ताबड़ तरीके से सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। दैट कैन क्रिएट अ इंपल्सिव और करेक्टिव बिहेवियर ऑफ बैंक निफ्टी till 47,600. So if fall will come, that will be huge. बट एक दिन में फॉल पूरा हो जाएगा नहीं, धीरे धीरे मार्केट करके 47,600 के आसपास करेक्ट होने आ सकता है अगर कल के दिन 48,050 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट। तो अब मार्केट के ऊपर है, ब्रेक करता है नहीं करता है, हम लोग तो एक वाइडर एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं। और डिस्क्लेमर के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, या मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो प्लीज कोई भी काम करने से पहले अपना रिस्क रिवार्ड झांक लीजिएगा। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर एक क्लियर कट चीज है कि भैया 21,850 तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको तो ऐसे ही मार्क करके रखो। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन है कि अगर कल के दिन निफ्टी ने 21,820 का लेवल क्रॉस किया फ्लैट या गैप अप के केसेस में, तो फिर हमें एक हाई देखने को यहां पर मिल सकता है मार्केट का। और अगर मान लो मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होने के बाद 21,680 के नीचे आता है, तो फिर 21,650 या 21,500 के लेवल यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सिंपल सी एनालिसिस है कल के लिए। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी के अंदर कोई डिस्कशन करने की बहुत आवश्यकता है नहीं, क्योंकि फिन निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो ही कर लेगा। थोड़े से इंश्योरेंस वाले सेक्टर थोड़े से मजबूत है, एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस या इस तरीके की चीजें थोड़ी सी ज्यादा जा रही है, एसबीआई लाइफ भी अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा फार्मा सेक्टर भी अच्छा चल रहा है, इस पे नजर बना के आप रखिएगा। बाकी और जो भी बातें होंगी वो हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। आपका कमेंट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप एनालिसिस करते हो, आप सीखते हो, अच्छा लगता है। बट एक कमेंट आज मुझे चाहिए कि भैया आज एक जैन था, आज आपका पोर्टफोलियो या आपका पीएनएल कैसा रहा। बाकी कोर्स में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अकाउंट ओपन करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप, मोबाइल ऐप, वेबसाइट सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ध्यान पूर्वक कोर्स में जुड़िए और मेरे साथ सीख कर एक नई जर्नी स्टार्ट करिए। आप सब लोग को तहे दिल से जय श्री राम, बाय बाय, गुड नाइट।